एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। जैसे कि कल डेटा था, एफओएमसी का मीटिंग था, हॉकी स्टेटमेंट आया है। यहाँ पे बताया गया है कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बट ये साल में मतलब जो भी ये अपने 3 से 4 महीने में 0.5+ बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेट कट की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। एंड 83-84% चांस है कि नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर सीरीज में यहाँ पे रेट कट हो सकता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर बात किया जाए तो एक हॉकी स्टेटमेंट था कल के मीटिंग को अगर हम एक निचोड़ ले तो समझ में आ रहा है। तो उसके चलते हुए हमको कि यहाँ पे क्या डॉलर इंडेक्स में एक पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो ट्रेड ऑप्टिमिज्म चल रहा है, जो ये वॉर का जो ऑप्टिमिज्म चल रहा है कि वॉर खत्म हो जाएगा, ये भी एक पॉजिटिवली हमको यहाँ पे इम्पैक्ट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में बाउंस की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो यहाँ पे देखेंगे कल का जो सेशन था वो वॉलेटाइल था, आपको दोनों बाजू एक मूव देखने मिला। एंड अपर वीक लोअर वीक दोनों ही आपको वीक यहाँ पे देखने मिले हैं। कल भी यहाँ पे प्राइस 21 के एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है, जो कि ये बता रहा है कि अभी भी बेयर्स जो है वो कंट्रोल लेके तो बैठे हैं प्राइस। भले ही यहाँ पे जो अगर हम मोमेंटम बात करें तो एक साइडवेज माहौल है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे 98.5, कल 98.400 400 के आसपास का हाई मारा, फिर वहीं से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया था। 500 का ब्रेक करता है 98.500, यहाँ पे एक बुलिश मूव देखने मिल सकता है। 99, 99.200, 500 एंड 100 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। देखेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके का मूव देता है। बात करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है आप देखेंगे। जो प्राइस है अपने जो लोज है अभी भी बनाए बैठा है, मतलब पिछला जो लो है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जो कि ये खतरनाक साइन है। जो अपने प्रीवियस स्विंग है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, मतलब अभी बाइंग बिहेवियर जो है उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं आया है, लगातार बाइंग तो देखना मिल रहा है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से बार 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 रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये असेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है 1 घंटे के चार्ट पे। जैसे ही 98 पॉइंट, भले ही यहाँ पे 400 बता रहा है पर हम 98.500 लेंगे। 98.500 के ऊपर जैसे ही बंद करता है यहाँ पे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 98.899 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग सोच सकते हैं। बाकी जो भी मीडियम टर्म ट्रेडर्स है वो अपना ट्रेड को राइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। जब तक अभी प्राइस 98 के नीचे बंद नहीं देता है तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव समझ आ रहा है। बात करेंगे मीडियम टर्म प्राइस बिहेवियर, तो मीडियम टर्म ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे एक साइडवेज बिहेवियर है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं बना है। हमने कल बात किया था एक इंपॉर्टेंट स्विंग जिसके ऊपर अभी तक बंद नहीं दे पाया है। जो सोचे कितना इंपॉर्टेंट स्विंग है, इसके ऊपर अभी तक प्राइस बंद नहीं दिया है, वहीं पे उल्टा एक रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया था। इस बार अगर प्राइस इसी स्विंग के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है यहाँ पे काफी इजीली 98.800 एंड 98.800 के ऊपर मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर आपको ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे 99, 99.200, 500 एंड 100 का लेवल इस तरीके से देखने मिल सकता है। तो हम डेली सारांश के रूप में बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो क्लियरली यहाँ पे तेजी बता रहा है, मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश है। ठीक है, बात करेंगे यूरो यूएसडी। आज काफी डेटा भी है, अलग अलग छोटे मोटे डेटा देखने मिलने वाले हैं हम सबको। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है वीकली यूएसडी में, फिर जर्मन का डेटा है, पीएमआई डेटा है। तो वैसे आज बहुत सारे डेटा है। तो जब बहुत सारे डेटा होते हैं तो मार्केट फंडामेंटली मूव बहुत वॉलेटाइल वे में करने की कोशिश करता है। तो उस सेशंस में आप क्या कर सकते हैं, कोई क्लीन स्ट्रक्चर, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड करना सोचिए और कुछ कम पेयर्स बना लीजिए।
ज्यादा पेयर्स में काम करने का मत सोचिए, जिस दिन बहुत ज्यादा डेटा हो उस दिन कम पेयर्स, सिलेक्टिव पेयर्स पे आ जाइए एंड एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड बनाइए, ताकि आपको वहां पे विप्सॉ कम देखने मिलेंगे, आप गलत ट्रेड्स में कम जाएंगे, है ना। बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी अभी भी 21 के एवरेज के ऊपर बना हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो बुल्स के लिए, तेजी के बनाने वाले ट्रेडर्स के लिए, जब तक ये 21 के ऊपर है यहाँ पे उम्मीद बनी रहेगी कि ये स्विंग ब्रेक करके निकल जाएगा। एंड ये स्विंग अब ब्रेक किया तो ये ट्रेंड लाइन भी साथ साथ में ब्रेक होगा, तो जिसका मोमेंटम थ्रस्ट यहाँ पे काफी अच्छा देखने मिलेगा। 1.1800, फिर 1900 एंड 2000 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। ये मिड टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, बट फिर भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो डेटा आने वाला है यूरोप का, जो पीएमआई डेटा आने वाला है, वो यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाएगा इसके ऊपर। तो ये इसके ऊपर आप नजर बना सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है, तो डेफिनेटली ये ऊपर निकल जाएगा, बुलिश ट्रेड बनाएगा, बुलिश ट्रेंड बनाएगा, जो यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। आरएसआई जो है वो अभी भी 50 के ऊपर बना रहा है, जो कि तेजी का संकेत दे रहा है, मोमेंटम का संकेत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करेंगे H1 टाइम फ्रेम पे। जो H1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस जो है ये स्विंग के नीचे गया तो सही, बट यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया, इसके नीचे ट्रेड भी नहीं कर पाया। तो यहीं से एक बाइंग बिहेवियर देखने मिला है। प्राइस अब ऊपर गया है, प्राइस जैसे ये स्विंग को ब्रेक करता है इस बार, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांस रहेंगे प्राइस ये स्विंग तक पहुंच जाएगा, जो 1.1720 का लेवल आ रहा है। एंड उसके ऊपर डेफिनेटली मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों सारे जितने भी ट्रेंड्स है, ये पॉजिटिव प्ले करने के स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे काफी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर बात करते हैं H4 पे, तो H4 पे आप देखेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंस बना, बट डाइवर्जेंस ने कुछ खास यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखाया है। प्राइस आया यहाँ पे एंड वापस बाइंग बिहेवियर देखने मिला है, बट फिर से H4, जो H4 का ये ट्रेंड लाइन है, 21 का एवरेज है, यहाँ से रिजेक्शन देखने मिल रहा है, जो कल भी बात किया था। 21 के एवरेज से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, आज भी लिया है। अब देखेंगे प्राइस इसके ऊपर बंद देता है, ये स्विंग को ब्रेक करता है, यहाँ पे काफी पॉजिटिव प्ले देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे एंगल से भी बात करेंगे, अगर प्राइस ने जो ये लेवल से सपोर्ट लिया है, अगर इस प्राइस का ब्रेकडाउन होता है, प्राइस सीधा 1.1580 के आसपास देखने मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है। हाल फिलहाल तो जो ट्रेंड है, मिड टर्म ट्रेंड, वो साइडवेज है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है, अभी भी हम इसको साइडवेज टू बेरिश कंसिडर कर सकते हैं। कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, बिकॉज प्राइस इसके नीचे और इसके ऊपर, जब तक इन दोनों के ऊपर नीचे ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी साइडवेज माना जाएगा। इसके ऊपर निकलने पर ये बुलिश ट्रेड बनेगा, इसके नीचे निकलने पे बेरिश ट्रेड बनेगा। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है यहाँ पे क्लियरली साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं WTI। WTI ने बहुत अच्छा एक मूव दिखाया है, आप देखेंगे यहीं से बार 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 बार, जैसे यहाँ से बाइंग आया था ये पर्टिकुलर पॉइंट से, वैसे ही यहाँ से एक बाइंग बिहेवियर देखने मिल रहा है। साथ ही साथ अब की बार जो है RSI ने कमाल दिखाया है, 40 के ऊपर क्रॉस करता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि एक बाउंस का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 64.80 65 के लेवल के आसपास बाइंग बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी एक फायदेमंद सौदा बन सकता है। प्राइस यहाँ से बार बार 62 के लेवल से एक बाइंग शो कर रहा है, जो कि एक काफी अच्छा साइन है ट्रेडर्स के लिए। बात करते हैं H1 पे, तो H1 पे यहाँ पे देखेंगे कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, लगातार यही जोन से बाइंग आ रहा है। कल भी हमने बात किया था, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो काफी अच्छा ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पे ये ब्रेकडाउन नहीं आया। उल्टा ये स्विंग के बारे में जो हमने बात किया था, 64.20 50 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकल गया तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियरली स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके मूव देखने मिल सकता है। एंड जैसे ही ये 65 का लेवल पार करता है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी चेंज होके तेजी की तरफ बदल जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छी अच्छी बात क्या है, 21 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, सपोर्ट भी लिया है। अब मेरे हिसाब से ये 21 एवरेज इसको यहाँ पे संभालेगा, तो 21 के एवरेज के आसपास आता है, आप यहाँ से वापस से बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 64.20 50 एंड 65 का लेवल आपके पास बहुत अच्छा लेवल है, जहां तक आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे H4 पे, तो H4 पे आप देखेंगे बुलिश डाइवर्जेंस को प्ले किया है यहाँ पे, मतलब बुलिश डाइवर्जेंस है, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है।
एंड ये हमारा एक नेकलाइन है। अब देखेंगे तो ये नेकलाइन जैसे ही पार करता है, यहाँ पे एक उम्मीद बनी रहेगी कि जो इक्वल रेंज है उसके आसपास का मूव करे, जो कि 66 का 66 का लेवल निकल के आ रहा है। वहां तक का मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर जो कि 64.5 से 8 का लेवल है, इसके ऊपर अगर बन दिया तो काफी अच्छा मूव बन सकता है, पॉजिटिवली यहाँ पे प्ले हो सकता है। आरएसआई भी जो है वो काफी अच्छा मूव दिखाया है, यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट होता हुआ देखने मिल रहा है। आप देखेंगे एक ही रेंज में प्ले कर रहा था बार बार, एंड अब यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया है। अगर ये रेंज को शिफ्ट करता है तो यहाँ पे एक प्रोबेबल मूव देखने मिल सकता है, या फिर सीधा ऊपर जाके टेस्ट करके वापस नीचे आए, ये भी एक संभावना है। अभी भी यूएस ऑयल के लिए मैं एक स्टेटमेंट जो अभी तक बता दे आया हूँ कि भले ही आप यहाँ पे तेजी के ट्रेड्स बनाओ, बट ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं भूलना, बिकॉज जब तक अनसर्टेनिटी स्टेबल नहीं होता है भाई, कुछ भी यहाँ पे ऑयल में ठीक नहीं है ना। ये आप एकदम अच्छे से समझ लेना। ट्रम्प भाई जो है ट्राई कर रहे हैं अपने साइड से, जो ये वॉर चल रहा है उसमें एयर सपोर्ट देंगे या ना ये देंगे, ऑयल को बचाने का ट्राई कर रहे हैं उनके साइड, उनका यूएस डॉलर में परचेस लोग करे उसके लिए पूरा पूरा जोर लगा रहे हैं, बट अभी भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। यूएस ऑयल में बाइंग बिहेवियर आपको नहीं देखने मिल रहा है। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आता है कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जिस दिन ऐसा होगा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो क्लियरली आ गया कि नहीं अब खत्म हो गया है, उस दिन आपको ये ऑयल में एक स्ट्रांग मूव देखने मिल सकता है, जो कि एक ही दिन में 6-7% निकाल देगा, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा है। तब तक यहाँ पे कोई भी आप ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग का सोचते रहिए, ठीक है। बात कर रहे हैं सारांश में क्या मतलब हुआ भाई। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज है, मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज है, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये बेरिश। यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड बेरिश है एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश है, ठीक है, याद रखना ये। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। अब गोल्ड में कैसा हुआ है, कल जो हॉकी स्टेटमेंट आया जिस फेड की तरफ से, ये यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। कहीं ना कहीं जो वॉर का खत्म होने का पीसफुल वातावरण की जो बातें चल रही है, वो भी इसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है। जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट अगर होता है तो यहाँ से सेफ हेवन से पैसा निकल के जो अदर असेट क्लास है वहां पे मूव करता हुआ देखने मिल सकता है, जिसके चलते हुए यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, एक करेक्टिव फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं। अभी हम देखेंगे तो प्राइस ने 3350 के आसपास से रिजेक्शन लिया है नीचे की तरफ। तो हम देखेंगे अभी आरएसआई को देखते तो कोई भी यहाँ पे डर नहीं दिख रहा है कि भाई डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी हम फंडामेंटल्स के बारे में देख के बात कर सकते हैं। अब अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं तो किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने ये जो स्विंग है उसका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के साथ साथ आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं एज पर एलियट वेव के एनालिसिस के हिसाब से बात करूं, दिस इज 1 2 3 4 5 तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको ए बी सी मिल रहा है। तो प्राइस कहीं ना कहीं 3330 या 3320 के बीच में बाइंग दिखा सकता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये एज पर एलियट वेव थियरी बात कर रहा हूँ। बट अगर हम बात करते हैं प्राइस के हिसाब से, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन बन रहा है, जो आप हम लगाते हैं यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको टिक से लगाते हैं, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। एंड ब्रेकआउट के साथ साथ खाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं है, प्रीवियस स्विंग जो है उसी का भी ब्रेकआउट हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अब प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है यहाँ पे फिबोनाची 50 या 61.8 के आसपास से बाइंग बिहेवियर दिखा सकता है। अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करें तो 3332 है, एंड नीचे में 3326 है। तो आप 25 से 32 का लेवल पकड़ लो, जहां पे लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है, जहां से आपको एक बाइंग बिहेवियर देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें आरएसआई के हिसाब से, अभी भी कोई डाउट नहीं है, प्राइस का जो फॉर्मेशन है, जो मूव है, वो भी बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक बाइंग देखा जा सकता है नीचे के लेवल से। अगर प्राइस 3350 ब्रेक करता है नीचे आने के बाद, रिट्रेसमेंट लेने के बाद, बहुत अच्छा यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्मेशन होने की भी संभावनाएं बन सकती है। प्राइस यहाँ पे निकाल देता है तो यहाँ पे आराम से 3360 65 80 और 3400 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि एक क्लीन स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ आ रहा है। बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे अभी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो 50 के ऊपर बना हुआ है, 50 के आसपास बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। साथ ही साथ जो बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस है
ये भी यहाँ पे इंटेक्ट हुआ हुआ यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। जो बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, तो ये भी चल रहा है। तो प्राइस ने H4 पे क्लीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। फिर ये एक नीजर का एक रिट्रेसमेंट है। अगर प्राइस यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है 3350 का, तो मीडियम टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों ही तेजी की तरफ आपको देखने मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। तो ये क्लीन यहाँ पे बात हो गई। बेरिश मूव कब तक नहीं देखना है, जब तक प्राइस अब लो ब्रेक ना करे। जब तक लो ब्रेक नहीं करता है आप बेरिश मूव मत देखो। इवन आप शॉर्ट टर्म में भी मत देखो, वो आपको मूव तो देगा बट वो जो स्ट्रॉन्ग मूव जो जोर से गिरता है वो ऐसा आपको यहाँ पे कुछ नजारा नहीं देखने मिलेगा। तो सारांश के रूप में बात करेंगे, निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे, जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ पे एक बाउंस बता रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बेरिश है, तो इसमें डाउट नहीं है। यूरो यूएसडी है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक रिट्रेसमेंट की संभावनाएं बता रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म मिड टर्म दोनों ही खतरनाक यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन में समझ आ रहे हैं। यूएस ऑयल है, यहाँ पे एक बाउंस का बहुत क्लीन संकेत है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश यहाँ पे समझ आ रहा है। मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे एक साइडवेज नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड को लेकर, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट पे है, जहां पे आप नीचे के लेवल्स पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स देख सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही अभी साइडवेज है, साइडवेज टू बुलिश बोल सकते हैं। बात करेंगे आखिरी एक फॉर्मेशन को लेकर, जो है बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी के ट्रेडर्स के लिए काफी प्यारी बात है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट पे आ गया। आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन है जो कि एक बुलिश पैटर्न बनाया है। एंड ऐसा कोई नहीं होना है कि ये लीनियर फॉर्मेशन में गिरता जाएगा, धनाधन गिरता, ऐसा नहीं होना है। यहीं से आपको एक बाइंग बिहेवियर देखने मिलने के काफी ज्यादा चांस है। तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। पहला टारगेट निकल के आएगा 1,16,000, दूसरा 1,18,000 एंड तीसरा 1,20,000 का लेवल यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए ये फायदेमंद सौदा हो सकता है। इसको आप मत बोलना, क्योंकि यहाँ से अगर गिरना भी है तो ये लोअर हाई क्रिएट करके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। बट अभी भी यहाँ पे कोई क्लीन स्ट्रक्चर नहीं बना है कि ये गिर जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ से डेफिनेटली लो रिस्क बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो रिटायरमेंट प्लान में क्रिप्टो को ऐड किया है वो इसको कहीं ना कैसे बूस्ट देगा, जो वापस इसको एक पॉजिटिव मूव इसमें दिखाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।